जहानाबाद जेडीयू खेमे में आज काफी सरगर्मी वाला दिन रहा। पार्टी के बड़े नेता जहानाबाद में मौजूद दिखे। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते और संगठन के नेताओं से फीडबैक लेते पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी बैठक में शामिल हुए। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। कहा कि जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार के मामले में आकंठ डूबा है और जमानत पर चल रहा है, वह भ्रष्टाचार पर क्या बोल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार पर बोलने का तेजस्वी को कोई हक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जितने दिनों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि बीते लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 40 में से 30 सीटों पर जीत मिली। तेजस्वी यादव अरबों की संपत्ति अर्जित किए हैं, वो कहां से लाए हैं, इस पर तो कोई बात नहीं करते। कि हमें तो हंसी आती है जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है, वो भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोलेंगे। जो लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, उनके युवराज, हम तो जानना चाहते हैं कि अरबों रुपया का जो संपत्ति अर्जित किए हैं वो कहाँ से लाए हैं। प्रशांत किशोर के जनसुराज की सक्रियता को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने प्रशांत किशोर के जनसुराज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एजेंसी चलाते हैं, बड़े बड़े पार्टी में ठेकेदार लेकर एजेंसी चला रहे हैं। उनको भी लगता है कि मुझे एक मौका मिले, लेकिन ये होने वाला नहीं। चुनाव में प्रशांत किशोर के एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? ये सब चीज़ जो है ना, एजेंसी चलाने वाले लोगों के बारे में सब पता चल जाएगा। जो एजेंसी चला रहे हैं उनका काम है बड़े बड़े पार्टी से, कोई बड़ी पार्टी है वो पार्टी को ब्लैकमेल करने का, तो वो अपनी एजेंसी को जो उनका चल रहा है तो चाह रहे हैं कि अपनी एजेंसी को मिले, उनको मौका मिले। दरअसल जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जहानाबाद जिला मुख्यालय के कोर्ट एरिया में जिला जेडीयू कार्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये सब कहा। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को जेडीयू पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ ही बिहार सरकार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी और पार्टी के कई नेता शामिल रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जहां प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया और कहा कि कार्यकर्ता अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। अभी कोसांग का गठन किया जा रहा है। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास को गति देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। हमारे नए अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा जी का आज एक तरह से कहिए कार्यकर्ताओं के साथ, जिसको बोलता है कि ताजपोशी करा रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, और हम क्योंकि यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, ये मेरी जवाबदेही थी और मेरा ये क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कर्तव्य था कि हम माननीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में शामिल हों, क्योंकि यहाँ के हम प्रभारी मंत्री हैं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो हो सके वो अपनी बात को रखें, कार्यकर्ताओं से मिले। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम हुआ है। दिलीप जी प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के पुराने वैभव को, पार्टी के पुराने जो समता काल से जो पार्टी में जो लोग सक्रिय थे और कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए, क्योंकि जहानाबाद चुनाव का हारना, 4 सीट हम हारे हैं, सीमांचल की 3 सीट, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, और चौथी सीट जहानाबाद हारे हैं। और जहानाबाद में जितने वोटों से हम हार गए, लड़ाई होना अलग बात, वो एक बड़ा संदेश हम लोगों के लिए देता है। जबकि कार्यकर्ताओं के मनोबल को और यहाँ के जिले के कार्यक्रमों को, विकास को गति देने में माननीय नेता ने कोई कमी नहीं की है, फिर भी हम चुनाव हारे। कारण रहा कि जो लोग पार्टी में रहे उन्होंने पार्टी के साथ भीतरघात किया, माननीय नेता के निर्णय का भीतरघात किया। जो उनके पोटेंशियल थे, जितना उनके पास ताकत था, उस ताकत को माननीय नेता के निर्णय के साथ नहीं जोड़ा
उन्होंने, उनकी इच्छा कुछ और होगी और उस ताकत को उन्होंने जोड़ा नहीं। तो 5 साल जिसको नेता ताकत देते हैं, जिस पेड़ में खाद पानी देते हैं, अब फल अगर लगेगा और वो जो फुलवारी का माली है वो लेके भाग जाएगा तो क्या करेगा, उसका मालिक क्या करेगा? अभी कुछ लोग आरोप है कि वैसे ही लोगों को तरजीह दी जाए। नहीं, वैसे लोगों को तरजीह नहीं मिलना चाहिए। वही तो हम कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, कार्यकर्ता ही ना पूंजी है। वैसे लोगों को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए जो पार्टी के अनुशासन और पार्टी के नेता के निर्णय के साथ है और सुख दुख में साथ होता है। निर्णय कुछ अच्छे होते हैं, निर्णय कुछ गलत होते हैं, लेकिन अनुशासन यही है कि जो पार्टी का निर्णय हो गया उसके साथ हम रहें। जो निर्णय के साथ नहीं है वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। वही तो हम कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी आग्रह कर रहे हैं, तब भी संगठन मजबूत होगा। ये नहीं कि अपने लोग आए, जब मन किया जब आगे खीर पूरी खा लिए और उसके बाद टहल गए। अरे इसलिए हमलावर हैं कि वो समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम ही लोग हैं दलित के पैरवीकार, और दलितों में मैसेज देना चाहते हैं। नीतीश कुमार के रहते ना आरक्षण में कहीं कटौती हो सकती है, और ना अगर आज राहुल गांधी कहते हैं जातीय गणना के लिए कि हम जातीय गणना होना चाहिए, तो तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे और बंबई में बैठक हो रही थी, नीतीश कुमार ने एजेंडे में जातीय गणना को शामिल करने का आग्रह किया तो कोई नहीं बोला। ममता बनर्जी ने विरोध किया लेकिन किसी ने पक्ष में नहीं बोला। पहली बात तो ये हटने का नीतीश कुमार का ये जातीय गणना बड़ा कारण था कि ये लोग आने वाले समय में भी जातीय गणना, और आज जातीय गणना पर बोल रहे हैं। तो जो इनके राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, वहां क्यों नहीं जातीय गणना करा रहे हैं? कौन रोका है इनको? जैसे नीतीश कुमार ने अपने राज्य में अपने संसाधन से जातीय गणना कराया और अति पिछड़ों के, महादलित को, दलितों को आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। एक राजनीतिक निर्णय लिया ना नीतीश कुमार ने, ठीक है, न्यायालय ने उसको रोका है, उस पर बहस होगी, उस पर लड़ाई होगी, तो कम से कम एक समाज के साथ नीतीश कुमार मजबूती से खड़े हैं ना कि 70 साल की आजादी के बाद भी जिनका आरक्षण बढ़ना चाहिए था पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़ा, जातीय गणना कराकर उन्होंने आरक्षण बढ़ाया। तो कौन मना किया है आपको कर्नाटक और हिमाचल में रोकने के लिए? काहे नहीं आप करा रहे हैं? वहां पर कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि आप बोल तो रहे हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। बंगाल के मुद्दे पर ममता कह रही है कि बिहार में धुआं उठेगी, बिहार को भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ नीतीश कुमार है, किसी के लगने से कुछ नहीं लगता है। इतना लोग 18 साल से लगाने का ही कोशिश कर रहा है। ममता बोल रही है। अरे ममता जी का यहाँ क्या है? ममता जी के बोलने से क्या होगा? यहाँ लालू प्रसाद यादव का चलवे नहीं करेगा तो ममता जी का क्या चलेगा? नहीं ब्रीफ किया है कि तेजस्वी यादव कुछ भी बोल सकते हैं, वो खुद क्या बोलते हैं उनको पता नहीं रहता, अंदाजा नहीं रहता, वो क्या कर सकते हैं। वो जब ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में कुछ बोल रहे थे तो खुद जो है जब भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है, वो क्या बोलेंगे? और वो किस परिवार से आते हैं? वो जो युवराज है भ्रष्टाचारी परिवार से आते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? हम तो पहले ही कहा है कि अरबों की संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है, तो बताएं हमारे नेता किसी को इस मामले में बकसते नहीं। कोई भी लोग उल्टा पुल्टा करने वाले वो पकड़े जाएंगे। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? ये सब चीज़ जो है ना, एजेंसी चलाने वाले लोगों के बारे में सब पता चल जाएगा। जो एजेंसी चला रहे हैं उनका काम है बड़े बड़े पार्टी से, कोई बड़ी पार्टी है वो पार्टी को ब्लैकमेल करने का, तो वो अपनी एजेंसी को जो उनका चल रहा है तो चाह रहे हैं कि अपनी एजेंसी को मिले, उनको मौका मिले। तो सब लोग जानता है, जनता जानती, जनता यहाँ बिहार में जो है अभी जो विगत चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, वो हमारे नेता में आस्था लोगों का, करोड़ों करोड़ लोगों का विश्वास है। हमारी ये जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, ये सभी भीड़ में सब पार्टी से अलग है। हमारे नेता सब लोग अन्य नेताओं से अलग है, सब लोग का आस्था है। तो यहाँ कोई इधर उधर मैंने जो लोग छिटपुट इधर उधर है, चाहे जो पार्टी आई है, पार्टी चलाना जो बनाए हैं प्रशांत किशोर, उनको अंदाज़ा चल जाएगा। पार्टी चलाना कोई बड़ी छोटी बात नहीं, उनसे कोई मुमकिन मैंने ये बड़ी छोटी बात नहीं, उनको पता चल जाएगा। उस दिन के बाद उनको था चल जाएगा। चुनाव तो लड़े, उनका पता चलेगा उनको। कहीं लोग नहीं उनके साथ